Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. From this video we are going to start with sixth chapter जिसका नाम है Institution Supporting Business, जिसमें हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करते हैं। और हमारा पहला इंस्टीट्यूट है सिडबी, जिसको स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। नाउ ये जो सिडबी या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, वो एस्टेब्लिश हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। ये जो सिडबी है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के अंडर एस्टेब्लिश हुआ है। मतलब ये पर्टिकुलर एक्ट है जो 1988 में पास हुआ था, और ये एक्ट के अंदर ये बैंक किस तरीके से फंक्शन करेगी उसके सारे प्रोविजंस या रूल्स लिखे हुए होते हैं, और वो रूल्स के हिसाब से सिडबी फंक्शन करती है या उसका कामकाज जो होता है वो मैनेज होता है। नाउ सिडबी जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आईडीबीआई बोलते हैं, उसकी सब्सिडियरी है। सब्सिडियरी मतलब क्या, उसका एक ब्रांच है। सिडबी का हेड ऑफिस जो है वो लखनऊ के अंदर है, और सिडबी के 15 रीजनल ऑफिसेस, अलग अलग रीजन्स के अंदर ऐसे उनके 15 रीजनल ऑफिसेस है, और उनके 84 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। नाउ ये जो सिडबी है, इनका फोकस डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, एरिया। तो इनका पूरी तरीके से फोकस्ड एरिया जो है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको एमएसएमई बोला जाता है। एमएसएमई जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू अलग अलग बिजनेस के कैटेगरीज बनाई गई है और उनको डेवलप करने की कोशिश की जाती है, ताकि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़े और उसके थ्रू हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। तो सिडबी जो है ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करते हैं, बिकॉज माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके वजह से काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। नाउ सिडबी ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। इनिशिएटिव मतलब क्या, स्टेप्स लिए हैं जिसके थ्रू उन्होंने एमएसएमई के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हर्डल्स, मतलब प्रॉब्लम जो है सॉल्व किए जाते हैं। इट मींस कि सिडबी जो है वो एमएसएमई को फाइनेंशियली भी हेल्प करती है और नॉन फाइनेंशियली भी हेल्प करती है। एमएसएमई को स्ट्रांग बनाना और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, इसमें भी सिडबी काफी ज्यादा उनको हेल्प करती है। सिडबी जो है वो एमएसएमई को क्रेडिट फ्लो मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ अगर एमएसएमई को टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, तो उसके लिए भी सिडबी उनको हेल्प करती है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मतलब कि उनको नई टेक्नोलॉजी वगैरह परचेस करनी है, जैसे वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना है या प्रोडक्शन करने के लिए कोई नया मशीन वगैरह परचेस करना है, तो ये सब चीजें परचेस करने में भी सिडबी उनको हेल्प करती है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिडबी। तो सबसे पहला फीचर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग द एमएसएमई। ना जैसे हम लोग ने इंट्रोडक्शन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया कि सिडबी जो है वो एमएसएमई को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी उनको प्रोवाइड किया जाता है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब क्या होता है, लेस देन 1 ईयर, मतलब जहां पे छोटे मोटे जो रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल परचेस करना है या रेंट वगैरह पे करना है, वर्कर्स की सैलरी पे करना है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड किया जाता है। और लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब क्या होता है, उनको कोई मशीन वगैरह खरीदनी है या उनको फैक्ट्री के लिए जगह खरीदनी है, तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। नाउ सिडबी जो है वो एमएसएमई को डायरेक्ट लोन भी प्रोवाइड करती है, और सिडबी जो है वो एमएसएमई को रीफाइनेंस के थ्रू भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नाउ रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करना। मतलब यहाँ पे सिडबी डायरेक्टली लोन एमएसएमई को नहीं देती है, तो सिडबी जो है वो दूसरे बैंक्स को लोन देती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देती है, और ये लोग फिर क्या करते हैं, एमएसएमई को लोन देते हैं। सो सिडबी जो है वो एमएसएमई को डायरेक्ट फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है और इनडायरेक्ट फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। और उसी के साथ साथ जो भी एमएसएमई जिनको ट्रेडिशनल सोर्सेज से फाइनेंस नहीं मिलता है, ट्रेडिशनल सोर्सेज मतलब क्या होता है कि कोई भी बैंक के पास वो लोग जाते हैं तो उनको बैंक वगैरह लोन देने से डिनाई करते हैं, तो उस केस में ऐसे एमएसएमई को सिडबी जो है लोन प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प जो होती है वो सिडबी के द्वारा एमएसएमई को प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि बैलेंस डेवलपमेंट, जहां पे हम लोग को बिजनेस भी करना है प्लस एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी देखना है। तो सिडबी जो है वो एमएसएमई को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है।
सिडबी एमएसएमई को इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक वेल्थ मतलब क्या, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया सिडबी जो है वो एमएसएमई को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से सिडबी जो है वो बिजनेस कर पाते हैं और प्रॉफिट कमा पाते हैं। उसी के साथ साथ सिडबी जो है वो हमारे कंट्री का इकोलॉजिकल वेल्थ प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। इकोलॉजिकल वेल्थ का मतलब क्या, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सिडबी के वजह से एमएसएमई प्रॉफिट भी कमा पाते हैं प्लस एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी कर पाते हैं। इसको ही हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट। नाउ सिडबी ने काफी सारे इनिशिएटिव्स और काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, मतलब वो अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं जिसके थ्रू एमएसएमईज को वो लोग बताते हैं कि किस तरीके से वो लोग अपना प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और किस तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना भी जरूरी है। जिसकी वजह से एमएसएमई जब भी कोई भी प्रोडक्शन करेंगे या बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे तो वो लोग एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखेंगे, जिससे एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कम होगा। नाउ सिडबी के जो फोकस लेंडिंग स्कीम है उसके थ्रू क्लीन प्रोडक्शन और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाता है। मतलब अगर किसी भी एमएसएमईज को क्लीन प्रोडक्शन करना है, मतलब पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्शन करना है, उसके लिए उनको मशीन की जरूरत है, तो वो मशीन परचेस करने में सिडबी उनको हेल्प करता है। प्लस किसी एमएसएमई को अगर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी परचेस करना है जिससे एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा, तो उसको परचेस करने में भी सिडबी जो है एमएसएमई को हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एमिशन कम होता है। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें 4 गैसेस होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये चारों गैस जो होते हैं एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। और अगर हम लोग ने ट्रेडिशनल तरीके से प्रोडक्शन किया या ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस किया तो ये सारे गैसेज जो होते हैं वो एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है और उसके वजह से हम लोग को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं या पॉल्यूशन को हमको फेस करना पड़ता है। तो सिडबी ने जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक कदम उठाया है उसके वजह से ये पॉल्यूशन कम होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कम होते हैं और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन होता है। तीसरा है एडवाइजरी फंक्शन। नाउ सिडबी जो है वो एमएसएमई के लिए एज अ एडवाइजर और एज अ मेंटोर भी काम करता है। एडवाइजर मतलब अलग अलग चीजों में एडवाइस देना, और मेंटोर का मतलब क्या होता है, गाइडेंस वगैरह देना या इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना। नाउ एमएसएमई को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए जो भी हेल्प लगता है वो पूरा हेल्प जो होता है सिडबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मतलब एमएसएमई अगर डोमेस्टिक लेवल पे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, मतलब विद इन द कंट्री अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, तो उसके लिए जो भी हेल्प लगता है वो सिडबी के द्वारा एमएसएमई को प्रोवाइड किया जाता है। प्लस जो भी मॉडर्नाइजेशन, जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एमएसएमई को करना है उसके लिए भी जो फाइनेंस होता है वो सिडबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि सपोज उनको अपना वेबसाइट क्रिएट करना है, उनको कोई नया मशीनरी परचेस करना है, या दूसरे जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वगैरह है उसके लिए जो एडवाइस होता है वो सिडबी के द्वारा एमएसएमई को प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से एमएसएमई का जो बिजनेस है वो मॉडर्नाइज और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होने में हेल्प होता है और उसकी वजह से एमएसएमई का ग्रोथ होता है। नाउ फोर्थ वन इज अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स। ना हमारे देश के गोल क्या है, तो हमारे यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ये हमारा नेशनल गोल है। बिकॉज पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये सबसे बड़े प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है, तो इनको सॉल्व करने में सिडबी हेल्प करता है। नाउ कैसे हेल्प करता है, तो एमएसएमई को लोन प्रोवाइड किया जाता है या फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ एमएसएमईज बढ़ते हैं, जहाँ पे लोगों को जॉब मिलता है और जॉब के वजह से पॉवर्टी कम होता है। प्लस सिडबी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना मतलब क्या, नंबर ऑफ बिजनेसेस इंक्रीज करना, क्योंकि ये लोग फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग बिजनेस करने के लिए एनकरेज होते हैं। प्लस एमएसएमई जो है कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या होता है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, उसको रीजनेबल प्राइस में बेचना, उसको इफेक्टिवली प्रमोट करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये सब करने में भी सिडबी जो है वो एमएसएमई को हेल्प करता है। सिडबी जो है वो एमएसएमईज के जो एंटरप्रेन्योर्स है या बिजनेसमैन है उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से बिजनेस कर सकते हैं और अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ सिडबी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। मतलब किसी भी विमेन को अगर बिजनेस शुरू करना है
और उन लोगों को अगर फाइनेंस की जरूरत है तो सिडबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, या किसी भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जैसे कि सपोज एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब वाले जो लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनका आर्थिक स्थिति जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो इन लोगों को अगर बिजनेस करना होता है तो वो फाइनेंस जो होता है वो सिडबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके वजह से वुमेन एंटरप्रेन्योर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उन लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए एनकरेज किया जाता है। प्लस जो भी सेमी अर्बन एरियाज है वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सेबी के द्वारा फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और वहां पे अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो लोग दूसरे एरिया में माइग्रेट नहीं होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि काफी सारे लोग जो मुंबई में माइग्रेट होते हैं बिकॉज मुंबई में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनके खुद के एरिया में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। पर ये सिडबी क्या करता है कि सेमी अर्बन एरिया में भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और लोग माइग्रेट करते नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो मेन नेशनल गोल है पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो अचीव हो पाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो सिडबी जो है वो एमएसएमई को अलग अलग टाइप का फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहले है डायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस का मतलब क्या है? सिडबी डायरेक्टली एमएसएमई को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है, इसमें बीच में कोई भी नहीं होता है। और ये जो डायरेक्ट फाइनेंस होता है वो किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? जो भी रोज के खर्चे होते हैं, जैसे कि वर्कर्स की सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, कोई मशीन वगैरह रिपेयर करना है, तो ये सब के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। दूसरा टर्म लोन मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करना, जैसे कि 1 साल या उससे ज्यादा के लिए। इक्विटी सपोर्ट मतलब क्या? एमएसएमई ने अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसके लिए फाइनेंस सिडबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एनर्जी सेविंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज सिडबी ने कोई भी एनर्जी सेविंग स्कीम निकाली है, जैसे कि कोई सोलर पैनल वगैरह, जिसके थ्रू क्या होगा कि कोल या जो भी नेचुरल गैस वगैरह है या नेचुरल ऑयल है उसके ऊपर का प्रेशर कम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये रिसोर्सेस काफी कम मात्रा में अवेलेबल है। तो अगर सपोज किसी भी एमएसएमई ने कोई सोलर पैनल वगैरह डेवलप किया जिसकी वजह से एनर्जी सेविंग हो सकता है, तो उसके लिए भी जो फाइनेंस होता है वो सिडबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट फाइनेंस। नाउ सिडबी यहाँ पे डायरेक्टली फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करती है। सिडबी जो है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस देती है, और वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट फाइनेंस जो होता है वो एमएसएमई को प्रोवाइड किया जाता है बाय द सिडबी। और लास्ट है माइक्रो फाइनेंस। ना माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि कोई भी घर से वगैरह बिजनेसेस चलाते हैं जहाँ पे वो लोग अगरबत्ती बनाते हैं या कैंडल्स वगैरह बनाते हैं, परफ्यूम्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए जो लोन दिया जाता है उसको माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है। तो ये माइक्रो फाइनेंस भी जो है वो सिडबी के द्वारा ऑफर किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज डिजिटल इनिशिएटिव। डिजिटल इनिशिएटिव्स का मतलब है सिडबी ने कुछ डिजिटल स्टेप्स लिए हैं जिसके वजह से एमएसएमईज को काफी ज्यादा हेल्प हुआ हुआ है। जिसके अंदर पहला स्टेप है सिडबी स्टार्टअप मित्र। ये उन्होंने एक वेबसाइट शुरू किया है। ये वेबसाइट जो है वो सिडबी ने 17 मार्च 2016 में स्टार्ट किया गया है, जिसके थ्रू सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि लोन प्रोवाइड करने वाले, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले, या बिजनेस के लिए जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो सप्लाई करने वाले, ये सब लोग। फिर बाद में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? जो नए बिजनेसमैन होते हैं, यंग बिजनेसमैन होते हैं, जिनको अपना नया बिजनेस शुरू करना है, तो उसको हम लोग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। इंक्यूबेटर्स का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसे बिजनेसमैन जो नए बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं, उनको जगह वगैरह प्रोवाइड करना या उनको बिजनेस के रिलेटेड नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करना, उसको इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। बैंक्स और इन्वेस्टर्स जो बिजनेस के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्री बॉडी मतलब अलग अलग इंडस्ट्री के लोग। मेंटोर्स और एडवाइजर जो अलग अलग चीजों पे एडवाइस देते हैं, जैसे प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, पैकिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करना है, तो इसके लिए कुछ मेंटोर्स और एडवाइजर्स होते हैं। ये सब लोग जो है वो ये वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर बाद में जिसको भी जिसकी जरूरत होगी वो उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, कोई नया बिजनेसमैन है, इसको लोन की जरूरत है, तो ये बैंक को अप्रोच कर सकता है या इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकता है। ओके। या सपोज ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है जो इंक्यूबेटर को वगैरह अप्रोच कर सकता है, उनकी हेल्प ले सकता है खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। तो इस तरीके से ये सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाने का काम जो है सिडबी स्टार्टअप मित्र के द्वारा किया गया है, जहां पे
जो भी बिजनेसमैन हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, प्लस न्यू एंटरप्रेन्योर्स का डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पे करने में हेल्प होता है। और दूसरा डिजिटल इनिशिएटिव है उद्यमी मित्र। उद्यमी मित्र ये भी एक पोर्टल है, मतलब ये भी एक वेबसाइट है जिसकी वजह से एमएसएमईज का क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है ना। ये वेबसाइट के ऊपर काफी सारे बैंक जो है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है, और इसकी वजह से एमएसएमई जो है वो अपनी जो भी प्रिफर्ड बैंक है वो बैंक के अंदर वो लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पोर्टल के थ्रू ना। ये पोर्टल के वजह से किसी भी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को लोन को अप्लाई करने के लिए बैंक में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। उनको जो भी लोन का फॉर्मेलिटी है वो पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। वो लोग अपना बैंक का ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं, वो लोग अपना लोन का एप्लीकेशन जो है वो भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि उनका लोन एप्लीकेशन जो है कितना प्रोसेस हो चुका है या क्या क्या प्रोसीजर चल रहा है करके। प्लस उनको और भी काफी सारे लोन के जो मल्टीपल बेनिफिट्स है वो यहाँ पे मिलते हैं ना। लोन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन जो है जो सिडबी ने एमएसएमई को अवेलेबल करके दिया है, और इस तरीके से सिडबी के डिजिटल इनिशिएटिव्स की वजह से एमएसएमई को बिजनेस करना काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो चुका है, और प्लस फाइनेंस ऑब्टेन करना भी काफी ज्यादा इजी हो चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.